फीमेल की बॉडी में जो बॉडी स्ट्रक्चर फीमेल का, उनका जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो डिफरेंट सा होता है, वो मेल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और फीमेल को हमेशा मेल से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बॉडी स्ट्रक्चर के लिए भी और मैकेनिज्म्स के लिए भी। क्या होता है कि एंटायर लाइफ के लिए होता है उनकी बॉडी में कि एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा मैकेनिज्म है कि उनको बहुत टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है समझ ध्यान से। तो होता क्या है कि अभी ना जैसे फीमेल है तो इनमें दो तरह के फिनोमिना होते हैं। एक तो होता है कि एग फर्टिलाइज्ड होंगे, एक एग फर्टिलाइज नहीं होंगे। अच्छा, हमारा जो ओवरी है, हमारा यूटेरस है, यूटेरस ये हर, हमारा मतलब नहीं फीमेल्स का, तो क्या होता है कि हर मंथ क्या करता है कि ये अपने आप को रेडी करता है फॉर द प्रेगनेंसी। यूटेरस हर महीने क्या करता है, प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। थिक वॉल्स वहां पे बन जाती है, हर महीने बन जाती है। अब होता क्या है कि इसके बाद जो ओवरीज है वहां से एग निकल के आते हैं हर महीने। हर महीना एक एग आता है और ऑल्टरनेट ओवरी से आता है। एक इस बार लेफ्ट वाले साइड, अगले बार राइट वाले से आएगा। इसीलिए जो साइक्लिक पेन होता है ना, वो लेफ्ट राइट दोनों साइड होता है फीमेल्स को, और चेंज होता रहता है टाइम टाइम पे। अब जो फर्टिलाइज्ड एग आते हैं वो क्या करते हैं, दो कंडीशंस पॉसिबल है फीमेल के अंदर। पहला, अगर एग फर्टिलाइज हो गया बच्चों, एग फटा, तो उस केस में इनकी प्रेगनेंसी कंसिस्ट हो जाएगी। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद 9 मंथ तक पीरियोडिक साइकिल्स नहीं आती है। पूरी बात समझना। लेकिन 9 मंथ के बाद जो बेबी होता है उसके बाद पीरियोडिक साइकिल एक टाइम से स्टार्ट होता है, बहुत टाइम के लिए होता है। ये एक प्रोसेस है पहला। याद रखना कि हर मंथ ऐसा होता है कि फीमेल का यूटेरस अपने आप को रेडी, अगर किसी मंथ प्रेगनेंसी कंसिस्ट हो गई तो वहां पे एक बेबी छोटा सा प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा फॉर द होल 9 मंथ, उसके बाद डिलीवरिंग एंड ऑल थिंग। बट अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यूटेरस जो है उसमें दो केस हमेशा चलते रहते हैं। या तो प्रेगनेंसी वो तब होगी जब एग फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, या फिर नहीं होगी, कब होगा, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। अब कब नहीं होगा, कब होगा समझते हैं। एग जब फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा, तो उस केस में भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आते हैं, और वो साइकिल वंस अ मंथ होता है, वंस अ मंथ, ठीक है, 3 to 5 डेज के लिए होता है। ये वेरी भी करता है, और आजकल के टाइम में ऐसा होने लगा है कि एक बीमारी का नाम है पीसीओडी करके, बहुत सारी फीमेल्स सफर कर रहे टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये साइकिल जो होता है, अगर नेचुरल तुम्हारा बॉडी मैकेनिज्म चल रहा है तो उस केस में तुम्हारा एक महीने में एक बार साइकिल्स का आना जरूरी, एक मंथ में एक बार साइकिल का आना जरूरी है। और वो 3 to 5 डेज के लिए मैक्स होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन अभी के टाइम पे जो मैक्सिमम केसेस में देखने को मिल रहा है, वो क्या देखने को मिल रहा है कि साइकिल्स या तो एक महीना आया, अगले महीने नहीं आया, अगले महीने नहीं आया, और 3 महीने बाद एकदम से आया और लगातार महीने तक चल रहा है। दैट इज कॉल्ड पीसीओडी। ये बहुत लोगों को हो रहा है, आप लोगों में से मे भी किसी को हो सकता है या किसी को नहीं, पता नहीं, बट दिस इज हैपनिंग।